दोस्तों, दुबई को दुनिया में ऐशो आराम और शान शौकत का दूसरा नाम माना जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर तरह की सुख सुविधाओं से भरा हुआ नजर आने वाला दुबई अंदर से पूरी तरह से सूखा हुआ है। असल में दुबई पूरा रेगिस्तान पर बसा हुआ है, जिसके कारण वहां पीने के पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है। इसीलिए दुबई पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। दरअसल दुबई एक सूखे हुए रेगिस्तान के ऊपर बसा है, जहां पीने के पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। और तो और यहां बारिश भी पूरे साल में सिर्फ 5 से 10 बार ही होती है, जो कि दुबई की पानी की समस्या को हल करने के लिए काफ़ी नहीं है। अब वह वैसे तो समुंदर के किनारे बसा होने के कारण दुबई के पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जिसके चलते उसे पिया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान खारे पानी को लगातार पीता रहे तो फिर उसकी मौत हो सकती है। अब सवाल आता है कि आखिर दुबई पीने के पानी का इंतजाम कैसे करता है। असल में दुबई के अंदर पानी को शुद्ध करने वाले बहुत से बड़े बड़े डिजेलाइनेशन प्लांट बनाए गए हैं, और इन प्लांट के अंदर समुद्र के खारे पानी से नमक को दूर करके उसको पीने के लायक बनाया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दिन रात चलने वाले इस प्लांट को बेशुमार ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके चलते उनको चलाने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। एक आंकड़े के अनुसार इस प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा $60 यानी लगभग 4400 रुपये तक का होता है। जाहिर सी बात है कि पानी के लिए इतना ज़्यादा खर्चा देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। इसीलिए दुबई सरकार भी किसी ऐसे सॉल्यूशन की खोज कर रही थी जो कि इन्हें खर्चे से बचा जा सके, और फिर दुबई को यह सॉल्यूशन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी के रूप में प्राप्त हुआ। अब आप में से बहुत सारे लोग क्लाउड सीडिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम रूप से बारिश करवाने के लिए किया जाता है। अब दुबई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी पानी की समस्या को दूर करने के लिए कैसे काम करता है, इस बारे में हम अभी जानेंगे। यह कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से बारिश कराई जाती है। अब बात करेंगे कि बारिश कैसे कराई जाती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी पर पड़ती हैं तो फिर वह पानी भाप बनकर ऊपर उठने लगता है, और जो कि ऊपर का टेम्परेचर ठंडा होता है, इसीलिए यह भाप ऊपर जाकर फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। पानी की इन बेहद छोटी बूंदों को अंग्रेजी भाषा में ड्रॉपलेट्स कहा जाता है, जो कि पानी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। पानी की ये ड्रॉपलेट्स ऊपर इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। साथ ही बेहद छोटी होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा हल्की भी होती है। यह नीचे ज़मीन पर तब तक नहीं गिरती जब तक कि यह आपस में जोड़कर बड़ी बूंदों का रूप धारण नहीं कर लेती। अब जो कि ये पानी की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, इसीलिए यह एक दूसरे के साथ जुड़ते भी नहीं हैं। लेकिन जब इन ड्रॉपलेट्स से या फिर धूल के कण टकराते हैं तो फिर यह प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रह जाती और एक दूसरे के साथ जुड़ने शुरू हो जाती हैं। जैसे ही इनका वजन बढ़ता है, यह बूंद के रूप में ग्रेविटी की वजह से नीचे ज़मीन पर गिरने लगती हैं, जिसको कि हम लोग बारिश कहते हैं। तो दोस्तों, यह था प्राकृतिक रूप से बारिश होने का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बताते हैं क्लाउड सीडिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को साल 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट सेफर ने के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली यह एक टेक्नोलॉजी होती है जो बादलों में मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब पानी की यह ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ते हैं तो फिर बारिश होनी शुरू हो जाती है। दरअसल टेक्नोलॉजी में सिल्वर आयोडाइड नाम का एक रासायनिक कंपाउंड बादलों के ऊपर छिड़का जाता है, और इनको छिड़कने के लिए या तो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ये ज़मीन से भी स्पेशल केस के जनरेटर के द्वारा बादलों में भेजा जाता है। दरअसल दुबई सरकार ने हजर के पहाड़ों में हट्टा नाम का एक डैम बनवाया हुआ है। जब समुद्र से उठने वाले बादल हजर के पहाड़ों में आते हैं, तब दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग करता है।
इस क्लाउड सीडिंग से पहाड़ों पर बारिश होती है तो बारिश का वह पानी पहाड़ों से नीचे बहते हुए समुद्र में जाने की वजह से वो डैम के अंदर जमा हो जाता है। इस जमे हुए पानी का इस्तेमाल दुबई न सिर्फ पीने के लिए करता है बल्कि इसके जरिए बिजली का निर्माण भी किया जाता है। अब जहां डिसलाइनेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने का खर्चा 4400 रुपये के आसपास आता था, वहीं आज क्लाउड सीडिंग की मदद से यह काम सिर्फ 70 से 75 रुपये में हो जाता है। इस तरह से दुबई आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यहाँ पीने के मीठे पानी का इंतजाम करता है, जो कि वाकई में अद्भुत है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें।